हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं साथ की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। चलिए बुलेटिन में सबसे तो रूस यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ये चेतावनी दी गई है कि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर चुकानी होगी बड़ी कीमत। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए, रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया है। तो आज रूस यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन है और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को चेतावनी दी है। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर यह चेतावनी दी गई है। बाइडेन ने कहा कि केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर चुकानी होगी बड़ी कीमत। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंध भी लगाए हैं, रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी छीन लिया है। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर से खबर, जहां कृषि विश्वविद्यालय में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। IGKV परिसर में 4 दिवसीय आयोजन की आज से शुरुआत होगी। सीएम भूपेश बघेल किसान सम्मेलन का आगाज करेंगे। प्रदर्शनी का भी सीएम अवलोकन करेंगे। किसानों को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। प्रदेश के कई जिलों से लगभग 5000 किसान शामिल होंगे। फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी की यहां शुरुआत होगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा भी शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी हसन दल्ली का छत्तीसगढ़ दौरा। संगठन चुनाव की तैयारी को लेकर उनका यह दूसरा दौरा है। आज रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में बैठक लेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा करेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश संगठन चुनाव प्रभारी हसन दल्ली का आज छत्तीसगढ़ दौरा है। संगठन चुनाव की तैयारी को लेकर उनका यह दूसरा दौरा है। आज रायपुर, बिलासपुर और महासमुंद में बैठक लेंगे। सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आदिवासियों को सौगात देंगे। श्योपुर में पीएम आवास योजना सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। करोड़ों के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन सीएम करेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आदिवासियों को बड़ी सौगात देंगे। श्योपुर में पीएम आवास योजना सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का आगाज करेंगे। 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। करोड़ों के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आज आदिवासियों को एक बड़ी सौगात सीएम शिवराज सिंह चौहान देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का आज आगाज करेंगे और इसके तहत 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। चलो, आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालत, तहसीलों में इसका आयोजन होगा। श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन होगा। राष्ट्रीय लोक अदालतों ने लंबित मामलों का यहां निपटारा होगा। बैंक, बिजली, श्रम, जलकर संपत्ति कर समेत सभी प्रकार के मामलों का निराकरण होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हाईकोर्ट और खंडपीठों में तैयारी की गई है। तो देश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में भी हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालत, तहसील में आयोजन होगा। श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय में भी लोक अदालत का आयोजन होगा।
चलिए, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज खबरों में क्या कुछ खास रहेगा, सीधा भोपाल का रुख करेंगे। विवेक पटैया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आज दिन भर की हम बात करें मध्य प्रदेश में तो क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों में? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर के दौरे पर रहेंगे और श्योपुर के क्षेत्रीय सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान उनके साथ रहेंगे। श्योपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी रहेंगे। ये आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्योपुर की प्रमुख जो आदिवासी जनजाति है सहरिया जनजाति को मुख्यमंत्री आज कई सौगातें देने वाले हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो है सहरिया जनजाति को सौगात मिलेगी। इसके साथ ही सहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत भी जो है राशि का वितरण किया जाएगा। करीब 19,000 से अधिक सहरिया जनजाति के लोगों को ये लाभ मिलेगा। 200 करोड़ से अधिक की राशि उनको वितरित की जाएगी। इसके साथ ही कई विकास कार्यों और भूमि पूजन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर में करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री श्योपुर के लिए भोपाल से रवाना होंगे और करीब 3 से 4 घंटे तक श्योपुर में रहेंगे। ये श्योपुर के लिए बड़ी सौगात आज लेकर आया है। इसके अलावा हम यदि बात करें तो आज मध्य प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नेशनल लोक अदालत लगाई गई है और नेशनल लोक अदालत जिला मुख्यालय, जिला अदालत से लेकर तमाम जो कुटुंब न्यायालय वहाँ भी लगेगी और जो विवादित मामले हैं, अविवादित मामले हैं और कई संपत्ति कर के मामले हैं, जल दर के मामले हैं, तमाम जो ऐसे मामले हैं इनका निराकरण किया जाएगा। स्पेशल छूट भी जो है ऐसे लोगों को दी जा रही है जिन पर बकाया है, वो यदि नेशनल अदालत में जाकर इन मामलों का निपटारा करते हैं तो उनको छूट भी दी जाएगी। तो आज पूरे प्रदेश में नेशनल अदालत लगेगी और सभी जिला अदालतों में, कुटुंब न्यायालय में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही यदि हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की, तो वो अपने 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर, देवास के लिए आज रवाना होंगे। कल ग्वालियर में रहेंगे और आज इंदौर और देवास में संगठनात्मक बैठकें लेंगे। समर्पण निधि अभियान की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा यदि कांग्रेस की गतिविधियों की बात करें तो आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली में है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात है और उसके बाद कल वो भोपाल लौटेंगे। तो मध्य प्रदेश की ये प्रमुख खबरें हैं जिस पर IBC 24 की प्रमुखता से नजर रहेगी। और इन खबरों से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेता कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का कहना है कि लगातार हार रही कांग्रेस को अब शांति के साथ बैठ जाना चाहिए। लोगों ने कांग्रेस को लंबे समय तक शासन करने का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस अवसर को वोट में बदल नहीं पाई। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने भी करारी हार के बाद कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि नेताओं को जमीन पर उतरना पड़ेगा। नेताओं को 8 नहीं बल्कि 15 से 16 घंटे काम करना होगा। घर घर में अपनी पहुंच बनानी होगी। कांग्रेस के बाकी नेता भी हार को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनको तो ऐसा है, कुछ शांति के साथ बैठना चाहिए, कुछ से नदी के किनारे वहाँ पर अपना कुछ तंत्र मंत्र देखें और कुछ अनुभव करें। आत्मचिंतन करना चाहिए कांग्रेस के लोगों को कि आखिर में हमसे चूक क्यों हुई। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है भाई? अपना नेतृत्व देखें। हम ये कहें, आप 325 की सीटें थी, आपकी 270 हो गई। फिर निराशा अपनी जगह है, उतार चढ़ाव, हार जीत अपनी जगह है। हम लोगों को जो कमियां रही उस कमियों को दूर करेंगे। हम लोग नौजवान और महिलाओं पे काम करेंगे। निश्चित रूप से हम आने वाले इसके बाद के चुनाव में निश्चित रूप से जीतेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सड़क, बिजली और किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के ही सचिन यादव ने कसरावद में मंडी बोर्ड से चेक जारी होने के बाद 20 करोड़ का काम रोककर पैसा वापस मांगने का मुद्दा उठाया, जिस पर बजट में राशि का प्रावधान होने पर सड़क बनाने का भरोसा गोपाल भार्गव ने दिया। कांग्रेस विधायक जुमा सोलंकी ने आदिवासी क्षेत्र में बिजली नहीं होने के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया और कांग्रेस ने वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदूषण मानकों पर जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन का बहिर्गमन किया। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह और सतीश सिकरवार के ओला प्रभावित किसानों को मदद देने में अनियमितता के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का भरोसा दिया है। विधानसभा में 15,216 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हो गया। छियालीस गांव में ओलावृष्टि हुई
जिसमें 72 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को क्षतिपूर्ति के आधार पर मिलना था। 15 से 20 करोड़ रुपए जिन गाँव में ओला नहीं गिरा, क्षतिपूर्ति नहीं हुई, उन गाँवों में वितरण कर दिया। पुअर एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम मतलब जो दिखाता है कि जो प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था है वो बहुत खराब है। तो आपने क्या किया इसके बारे में? कुछ आइडिया नहीं मंत्री जी को। वॉकआउट कांग्रेस कर रही है। अब 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 5 में जो चुनाव हुए, 4 में जीत हुई है, तो वॉकआउट करना उनका लगातार एक हिस्सा बन चुका है। और रही बात प्रश्न की, तो पूरा उत्तर परिशिष्ट में आ चुका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हुई। विपक्ष ने सरकार को जहां विकास और कर्ज लेने के मुद्दे पर घेरा, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष को हर हमले का करारा जवाब दिया। सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा के साथ ही रेडी टू ईट और खाद की समस्या समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को जमकर घेरा। सीएम ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार में नक्सली घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शासनकाल में आदिवासियों ने दूसरे राज्यों में पलायन किया है। सीएम भूपेश ने कर्ज और शराबबंदी को लेकर बीजेपी के हमलों का जवाब भी दिया। श्रमिक हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे महिला हो, सबको सबके जेब में पैसा जाए, ये हमारी कोशिश। और इस कारण से अर्थव्यवस्था बदला है लोगों का, और लोगों का अर्थव्यवस्था बदला है तो जो मुख्य धारा में लोग लौटे हैं, और यही कारण है कि नक्सलियों के रिक्रूटमेंट में भारी कमी आई और इस कारण से सिमट गए हैं। वहीं विपक्ष ने छत्तीसगढ़ सरकार के मॉडल को नाकाम बताते हुए कहा कि सरकार केवल कर्ज लेकर राज्य चला रही है। बीजेपी ने 15 साल में हर क्षेत्र में विकास किया है, जिसका आंकड़ा कांग्रेस की सरकार को देखना चाहिए। छत्तीसगढ़ मॉडल किस प्रकार जनता की आंख में धूल झोंकने का मॉडल है। आज कर्ज के बोझ से छत्तीसगढ़ डूबा है। बजट यदि 1 लाख का है तो 80,000 करोड़ का कर्जा सरकार के ऊपर है। हम लोगों ने 15 साल सरकार चलाई, 15 साल में 36,000 करोड़ कर्ज लिया। महत्वपूर्ण जिन योजना को लेकर के चर्चा की है, सिंचाई को लेकर के बस्तर का बोधघाट परियोजना, ऐसे तमाम विषय हैं कि अनटच रह गए। उसमें किसी भी प्रकार के जो शराबबंदी की बात आई, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात आई, इन सारे विषयों का जो समावेश होना था नहीं हुआ। विधानसभा में रेडी टू ईट के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और बीजेपी विधायक रजनीश सिंह ने महिला स्व सहायता समूह से रेडी टू ईट का काम लिए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। विपक्ष के विधायक गर्भगृह पहुंचे तो हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने बाहर के लोगों को एकत्रित करने का आरोप लगाया। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने किसानों को खाद की कमी का मामला भी उठाया। 16,500 से ऊपर महिलाएं काम कर रही है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ ही की बात करते हैं, लेकिन बीज निगम के ज्वाइंट वेंचर में हरियाणा के फरीदाबाद की एक कंपनी है, 74% की उनकी भागीदारी है, और इस प्रकार से उनको देने का प्रयास कर रहे, 1 अप्रैल से उनको देने का निर्णय लिया है। ये सरासर छत्तीसगढ़ के महिलाओं के साथ में अन्याय है। और बिना निविदा बुलाए गए ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना ली गई। कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 लाख रुपए है और 10 लाख की कंपनी पूंजी 10 लाख रुपए की और 1,000 करोड़ का काम दिया जा रहा है। ये किस तरह की विसंगति हो रही है? आप छत्तीसगढ़ के महिलाओं का काम छीन रहे हैं। माननीय मंत्री जी बोल रही हैं कि उनको हम काम देंगे। क्या काम देंगे ये स्पष्ट नहीं बता रही माननीय मंत्री जी। शून्यकाल के दौरान बीजेपी ने संसदीय सचिवों के अधिकार का मामला भी उठाया। सदस्यों ने विधानसभा के प्रतिवेदन में फोटो लगाने पर ऐतराज भी जताया। इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब देते हुए कहा कि संसदीय सचिव मंत्रियों की सहायता के लिए हैं। फोटो छप गई है तो क्या आपत्ति है। विधानसभा में 4 अशासकीय संकल्प भी पेश किए गए। इनमें से 3 संकल्प खारिज हो गए। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। बढ़ता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर राजधानी इलाके के 66 वर्षीय किसान सियाराम पटेल के आकस्मिक निधन पर शोक जाहिर किया।
उन्होंने मृतक किसान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बता दें कि यहां 67 दिन से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर राजधानी इलाके के 66 वर्षीय किसान सियाराम पटेल के आकस्मिक निधन पर शोक जाहिर किया। उन्होंने मृतक किसान के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की। बता दें कि यहाँ 67 दिनों से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग समेत छत्तीसगढ़ के 24 विभाग के कर्मचारी अधिकारी विधानसभा का घेराव करने निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। लंबे समय तक प्रदर्शन के बाद एसडीएम ने उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन लिया। आंदोलन के लिए कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता संघर्ष मोर्चा का गठन किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 11 अप्रैल, 12 अप्रैल और 13 अप्रैल को हड़ताल करेंगे। शासन की तरफ से पहल नहीं होने पर कर्मचारी अधिकारी निश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग कर्मचारी अधिकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले 2 सूत्री मांग को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपेंगे। आज के चिकित्सकगण, चिकित्सा अधिकारीगण जो कि प्रदेश भर में इस आंदोलन में जरूरत पड़ने पर शामिल भी होंगे और साथ देंगे पूर्णतः, क्योंकि हमारा भी मांग है कि डीए हमको भी प्राप्त होना चाहिए, एचआरए जो वगैरह नहीं दे रहे हैं वो भी होना चाहिए। है और हम उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारी 2 सूत्री मांग है 14% महंगाई भत्ता और गृह भत्ता भत्ते को रिवाइज करने की, उसकी जरूर घोषणा करेंगे। यदि घोषणा नहीं हुई तो हमारा तयशुदा कार्यक्रम 11 अप्रैल से 13 अप्रैल सामूहिक अवकाश पे हम लोग रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती प्रदेश में शराबबंदी की मुहिम को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका फोकस मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर है। मुख्यमंत्री ने जन जागृति से शराबबंदी करने को कहा है। शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ शराब बंद कराने में चलेंगे। मैं गांव और शहरों में शराब दुकानों के सामने खड़ी हो जाऊंगी। उन्होंने कहा कि शिवराज और वीडी शर्मा सतुगुड़ी लोग हैं, ये शराब और शराब पीने वालों से दूर रहते हैं। उमा भारती ने कहा कि इस काम में अगर कांग्रेस साथ चलना चाहती है तो चले। अभियान की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे अब गांव में या शहर में शराब की दुकानों के सामने ही खड़ी होने लग जाऊंगी, ताकि लोगों का जो जनमत है वो स्पष्ट हो और जागरूकता भी हो। मेरी इच्छा यह है कि जो ये मानता है कि शराब बंदी होनी चाहिए वो उसकी अपनी जितनी शक्ति है और वो जिस जगह पर है वहां वो अवश्य प्रयास करे। सरगुजा जिले के मैनपाट में मैनपाट महोत्सव का आगाज हुआ। कवि कुमार विश्वास ने अपनी प्रस्तुति देकर समा बांधा। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसे मैनपाट और सरगुजा के लिए एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे सरगुजा जिले में पर्यटन के क्षेत्र में काफी विकास होगा। हर साल होने वाले इस आयोजन में स्थानीय कलाकारों के साथ देश भर से प्रसिद्ध कलाकारों को भी बुलाकर यहाँ के स्थानीय लोक कला और संस्कृति से रूबरू कराया जाता है। 11 मार्च से शुरू हुआ मैनपाट महोत्सव 13 मार्च तक चलेगा। 13 मार्च को समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पहले दिन कुमार विश्वास को सुनने के लिए काफी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ जमा हुई। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं पर जोरदार कटाक्ष किया। बहुत सारा आयोजन है, पूरा क्षेत्रवासी पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश में मैनपाट की नाम को सब लोग जाने और यहाँ का आकर्षण बढ़े, इसलिए हर साल इसका आयोजन कराया जाता है। और जिस समय हम शुरुआत किए थे बहुत छोटे रूप में था, आज बहुत बड़ा रूप ले लिया है। हर साल विकास का कोई नया आयाम जुड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो छत्तीसगढ़ की और खास करके सरगुजा की जो संस्कृति है और यहाँ के पर्यटन स्थल है, यहाँ के जो खान पान है, यहाँ की जो लोक कला है, उसके जो विभिन्न रंग हैं, विभिन्न आयाम हैं, उसकी झलक सभी को दिखलाई जाए। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर कोट। नमस्कार।